जिंदगी आ तुझे कातिल के हवाले कर दूं, जिंदगी आ तुझे कातिल के हवाले कर दूं, मुझसे अब खून तमन्ना नहीं देखा जाता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में फलस्तीन और गजा के लोगों को याद किया जा रहा है। बड़े बड़े जुब्बे वाले देश मौज काट रहे हैं। जुब्बे वाले दारू के ठेके बनाने में मस्त हैं। शराब से जुब्बे वाले खुद के गले को तर रहे हैं, पर फलस्तीन की आवाम एक बूंद पानी के लिए तरस रही है। भूख और प्यास की शिद्दत में रमज़ान का महीना भी सामने नजर आ रहा है, पर अफसोस 57 मुस्लिम देश इस दुनिया में मौजूद हैं और इनकी औकात नहीं है कि एक बोतल भी पानी गजा में पहुंचा सके। रोटी की दोने वाले गजा में पहुंचाने के लिए भी इनको वाशिंगटन और तेल अवीव से सिफारिश करनी पड़ती है। पर अफसोस एक किताब, एक रसूल और एक रब को मानने का दावा करने वालों की इतनी भी हैसियत नहीं है कि वो गजा में भूख प्यास से बिलखते बच्चों को रोटी दे सके। इन मुस्लिम देशों में 22 अरब देश मौजूद हैं, जिनकी रोजाना की दस्तर खान दुनिया की लज्जत से भरपूर होती है। इन 22 अरब देशों को बहुत बड़ा बेशर्म माना जाना चाहिए। इनके ही इलाके में फलस्तीन मौजूद है, जहां पर कई महीने से बमबारी हो रही है। गजा की पूरी आबादी इजराइल और हमास के जंग में फंस चुकी है। हमास का कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है, पर इजराइल के निशाने पर आम फलस्तीनी है। हमास के लड़ाके अपनी सुरंगों में चैन की सांस ले रहे हैं। हमास बहुत ही खामोश तरीके से इजरायली सैनिकों पर हमला करता है। हमला करने के बाद वापस अपने सुरंगों में चला जाता है। इजराइल ने बहुत से सुरंगों को तबाह करने का दावा किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमास की सुरंग कोई एक या दो नहीं है, बल्कि हजारों की तादाद में सुरंग मौजूद है। इजराइल के लिए हमास से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, पर इस वक्त जो खबर इजराइल सैनिकों के बारे में सामने आ रही है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। हमास के साथ जंग शुरू होने के बाद गजा में मरने वाले आम फिलिस्तीनियों की तादाद 30,000 के करीब हो चुकी है, लेकिन इजरायली सेना का भी बहुत ही बुरा हाल है। इजरायली सैनिक बड़े पैमाने पर जख्मी भी हो रहे हैं और बड़ी तादाद में मारे भी जा रहे हैं। हमास गजा के भीतर कड़ी चुनौती दे रहा है। हमास गुरिल्ला जंग के जरिए इजराइल से मुकाबला कर रहा है, पर मिडिल ईस्ट के अखबार इजरायली सेना के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दे रहे हैं जिसे सुनकर और पढ़कर अक्ल हैरान हो जाती है। खबर आई है कि 7 अक्टूबर से जंग शुरू होने के बाद गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में हमास से जंग के दौरान इजरायली सेना के हजारों सैनिक अपाहिज हो चुके हैं। किसी का हाथ उड़ गया तो किसी की टांग, कोई आंखों से अंधा हो गया तो कोई बहरा। पर इस तरह के आंकड़े महज चंद हजार तक ही नहीं है, बल्कि इनकी तादाद 12,000 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। यानी हमास के साथ इजराइल मुकाबला तो कर रहा है, पर हमास भी उसे कड़ी चुनौती दे रहा है। हमास लगातार इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है और फिर हमला करने के बाद वापस अपने सुरंगों में चला जाता है। गजा में हमास से जंग के दौरान इजरायली सैनिकों को कई तरह की दिक्कत पेश आ रही है। हमास अपनी सुरंगों से इजरायली सेना की एक एक हरकत पर नजर बनाए हुए है। यहाँ तक कि सुरंगों से बाहर निकलकर इजरायली सेना पर हमला करता है, फिर तुरंत सुरंगों में चला जाता है। पर बदले में इजराइल क्या करता है? गजा में हमास का मुकाबला करने में नाकाम होने पर इजराइल आम लोगों पर गजा में बमबारी करता है। इजराइल अपने सैनिकों का बदला आम लोगों से लेता है। हमास से लड़ने के नाम पर इजराइल लगातार आम फिलिस्तीनियों पर हमला कर रहा है। यहाँ तक कि उनके घर, मकान, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अस्पताल सब कुछ तबाह कर चुका है। इजराइल लगातार फिलिस्तीनियों का शिकार कर रहा है। इजराइल की तमाम हरकतों को जुब्बे वाले बहुत ही गौर से देख रहे हैं। मीलों दूर बैठे यमन के हूती इजराइल से मुकाबला कर सकते हैं, पर गजा के नाम पर तमाशा करने वाले जुब्बे वाले अरब केवल अपना गाल बजाने में माहिर हैं। मुस्लिम देशों का संगठन ताली पीट कर निंदा करता है और अरब लीग से लेकर यूएन और यूएन से लेकर बड़े बड़े देश केवल निंदा जाहिर करते रह जाते हैं। लेकिन हमास के कड़े मुकाबले के बाद जिस तरह से इजरायली सैनिक मिलिट्री अस्पतालों के बेड पर दर्द से करहा रहे हैं, उन्हें कैसे नज़रअंदाज कर दिया जाए? आखिर कैसे इजराइल से कड़ा मुकाबला कर रहा है हमास? आखिर कैसे इजराइल के हजारों सैनिक हो चुके हैं अपाहिज? आखिर कैसे इजराइल में बेड पर करा रही अपाहिजों की जमात? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। फलस्तीन की सरजमीन पर पैर रखने के बाद इजरायली सैनिकों को हमास से कड़ा मुकाबला मिल रहा है। हमास अपने सुरंगों से इजरायली सैनिकों पर हमला कर रहा है। यहाँ तक कि इजरायली बमबारी में तबाह हो चुके मकानों के खंडर से छिपकर इजरायली सैनिकों को निशाना बनाने का वीडियो भी आए दिन वायरल होता रहता है। पर अब इजरायली मीडिया के हवाले से खबर आई है कि इजराइल के अब तक 12,000 से ज़्यादा सैनिक इजरायली अस्पतालों में लाचार पड़े हुए हैं, क्योंकि गजा की जंग में उनके जिस्म के हिस्से उड़ चुके हैं। यहाँ तक कि उनके अंग काम करना भी बंद कर चुके हैं।
इजरायली मीडिया के हवाले से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से बाहर दूसरे समाचार मीडिया इस खबर को लपक चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि इस साल फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक अपाहिज होने वाले इजरायली सैनिकों की तादाद 12,000 हो चुकी है। यानी नए फाइनेंशियल ईयर में 12,000 अपाहिज सैनिकों का बोझ इजरायल उठाएगा। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इजरायली 103 FM रेडियो से बात करते हुए सैन्य विश्लेषक योसी यहोशुआ ने कहा कि इजरायली सेना पहले ही काफी संख्या में सैनिकों को और कमांडरों को खो चुकी है, साथ ही हजारों घायल भी हुए हैं। यहोशुआ मंगल के रोज की उस घटना का जिक्र कर रहे हैं जिसमें उत्तरी गजा में 2 सैनिक मारे गए और 7 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि इजरायली सेना में हताहतों की संख्या और आंकड़ों के आधार पर 12,000 अपाहिज सैनिकों के साथ इस फाइनेंशियल ईयर को पूरा करेगा। दरअसल बुध के रोज तड़के ही इजरायली सेना ने ऐलान किया कि नॉर्थ गजा में फिलिस्तीन लड़ाकों के साथ जंग में 2 और सैनिक मारे गए और 7 गंभीर रूप से घायल हो गए। इजरायली सेना ने भी मंगल के रोज कहा कि गजा में एक ही दिन में 13 सैनिक घायल हो गए। इजरायल के गजा तब से ही कब्रगाह में तब्दील हो चुका है जब 27 अक्टूबर को इजरायल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद से गजा में सैनिकों के मारे जाने की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालांकि हमास लगातार इस बात का इल्जाम इजरायल पर लगाता रहता है कि इजरायल अपने मारे गए सैनिकों के आंकड़े छिपा रहा है। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजरायल ने गजा पर बहुत ही घातक हमला किया। इसके बाद हुई इजरायली बमबारी से मरने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 30,000 के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ ही घायल होने वाले फिलिस्तीनियों की तादाद 70,000 से ज्यादा है। इजरायली बमबारी के बाद बड़े पैमाने पर गजा में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। इजरायल कहता है कि वो आम लोगों को नहीं मार रहा बल्कि हमास को मार रहा है, पर पूरी दुनिया ही इस बात को देख चुकी है कि इजरायल असल में गजा से फिलिस्तीनियों का नस्लीय सफाया कर रहा है। बाकायदा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजरायल को नरसंहार बंद करने का हुक्म सुनाया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा पर इजरायली जंग की वजह से भोजन, साफ पानी और दवाओं की बहुत किल्लत है। गजा की 85% आबादी अपने घर को छोड़कर विस्थापित हो चुकी है, जबकि 60% बुनियादी ढांचे को नुकसान हुआ या फिर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। जनवरी में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक अंतरिम फैसले ने इजरायल को नरसंहार की वारदात को रोकने और गजा में नागरिकों को इंसानी मदद पहुंचाने देने का हुक्म सुनाया था, पर ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा। साफ तौर पर कहा जाए तो इजरायल खुलेआम इंटरनेशनल कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है और ये सब कुछ अमेरिका की शय पर हो रहा है। आने वाले दिनों में सीज फायर की उम्मीद की जा रही है, पर पूरी दुनिया को मालूम है कि गजा पर कब्जा करना इजरायल का मकसद है ताकि गजा की जमीन में मौजूद तेल और गैस पर अमेरिका और ब्रिटेन कब्जा कर सके। बाकी इंसानियत और शांति का दर्श देने वाला अमेरिका खुद ही नरसंहार को बढ़ावा दे रहा है। बहरहाल चलते चलते आखिर में इकबाल अजीम ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।